हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका गुदारा। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी अभी जो आरपीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है जूलॉजी और बॉटनी का। उसके अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सो हमें पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो लास्ट टाइम से कंपैरेटिवली थोड़ा टफ था, दोनों ही पेपर्स में, बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी। सो अगर हम बात करें बॉटनी की, सो बॉटनी का जो पेपर था वो मॉडरेट कह सकते हैं, उसको मॉडरेट टाइप का पेपर था, जबकि लास्ट टाइम काफ़ी इजी पेपर बना था। और जो जूलॉजी का पेपर है वो कंपैरेटिवली इस बार काफ़ी टफ था। सो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि टोटल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। नाउ इस बार जो कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर भी अगर हम देखें तो टोटल जो बॉटनी का पेपर हुआ उसके अंदर 6188 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से फाइनल एग्ज़ाम 2098 बच्चों ने दिया है। जबकि जूलॉजी के अंदर 5394 जो फॉर्म्स फिल हुए थे उसमें से 1966 स्टूडेंट्स ने इस बार एग्ज़ाम दिया है। बॉटनी के अंदर 70 पोस्ट हैं और जूलॉजी के अंदर 64 पोस्ट अवेलेबल हैं इस बार। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर कट ऑफ सभी सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी, और उसके रीजंस थे कि एक तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी वो कम थी कंपैरेटिवली। इस बार जो सीट्स हैं वो लास्ट टाइम से थोड़ी ज़्यादा हैं, और उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है एग्ज़ाम वो भी इस बार थोड़ा सा कम देखने को मिला है। सो उस बेसिस पे अगर हम देखें कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, सो इंटरव्यू कॉल के लिए और फाइनल कट ऑफ में अगर हम डिफरेंस देखें, सो हम जो पुराने कट ऑफ्स हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, सभी इसने डिस्कस करके ये कंक्लूजन निकाला है कि शायद एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहीं इसके आसपास जानी चाहिए। सो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर 100 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो उस कंडीशन में आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 95 प्लस अगर आपका स्कोर है कहीं तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 95, एमबीसी कैटेगरी को 80 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 85 और एसटी कैटेगरी के लिए 80 अबव अगर आपका स्कोर बैठ रहा है कहीं पे तो आपको इंटरव्यू कॉल आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो इंटरव्यू कॉल आने के बाद में ये जो स्कोर है, अभी जो स्कोर बताया गया है, इसके अंदर एक्चुअली जो इंटरव्यू कॉल आता है वो 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को आता है। जैसे अगर बॉटनी के अंदर 70 सीट्स अवेलेबल हैं, सो 210 बच्चों को इंटरव्यू के लिए एक्चुअली बुलाया जाएगा। सो अराउंड 2000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, 2100 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 10% बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑलमोस्ट। सो इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यू का स्कोर है वो 24 मार्क्स का होता है। सो उसकी मार्क्स जुड़ के जो आपका पेपर होता है, पेपर 1 2 3, उसके अंदर इंटरव्यू का और स्कोर जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद में आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो निकलती है इंटरव्यू के बाद। सो जो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहेगी कहीं ना कहीं अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए 130 से 135 के बीच में रहनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 125 से 130 के बीच में, ओबीसी के लिए 125 से 130, एमबीसी के लिए 105 से 110, एससी कैटेगरी के लिए 120 से 125 और एसटी कैटेगरी के लिए 115 से 120 के बीच में कहीं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ, वो रह सकती है फॉर बॉटनी। नाउ कमिंग टू जूलॉजी, अगर जूलॉजी को देखें तो जूलॉजी का पेपर क्योंकि कंपैरेटिवली इस बार थोड़ा टफ था, सो जो इंटरव्यू कॉल के लिए स्कोर है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनके 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आ सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 90 या अबव मार्क्स वालों को, ओबीसी कैटेगरी के लिए 90, एमबीसी के लिए 75, एससी कैटेगरी के लिए 80 या 80 प्लस, एसटी कैटेगरी के लिए 75। सो ये आपका इंटरव्यू कॉल के लिए स्कोर रह सकता है, जिसके अंदर आपको बहुत प्रोबेबल चांसेस है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, इससे ज़्यादा अगर आपका स्कोर बन रहा है। नाउ फाइनल जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, जिसके अंदर आपको इंटरव्यू के जो स्कोर हैं वो आपके ओवरऑल स्कोर में जोड़ के जो फाइनली कॉल आएगा वो एक्सपेक्टेड अगर हम देखें तो अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए 120 से 125 के बीच में कहीं आपका स्कोर रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 120 से 125 के बीच में कहीं रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 120 से 125, एमबीसी के लिए 95 से 100 के बीच में कहीं, एससी कैटेगरी के लिए 100 से 105 के बीच में,
और एसटी कैटेगरी के लिए 95 से 100 के बीच में कहीं कट ऑफ आपका जा सकता है, जो फाइनल कट ऑफ है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं इंटरव्यू कॉल के लिए जो स्कोर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके आसपास कहीं है, तो आपको अपना जो प्रिपरेशन है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। साथ साथ में आपको इंटरव्यू के लिए अभी से ही प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपको इंटरव्यू के अंदर कौन कौन सी स्किल्स चाहिएंगी, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, और वो सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके अलावा एक छोटा डेमो देना होता है, सो वो जो डेमो क्लासेस हैं उनकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली करते रहिए। सो एक्सपेक्टेड ये है कि शायद जून एंड तक रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। सो लेट्स सी। ऑल्दो अभी जो एग्ज़ाम है पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुए हैं, अभी तो चल ही रहे हैं एग्ज़ाम, बट स्टिल जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि शायद जून एंड तक एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, इंटरव्यू कॉल के लिए जो रिज़ल्ट निकालेंगे वो निकाल देंगे शायद जून लास्ट तक। सो होपफुली ऐसा ही हो, ताकि हमारा जो कंटिन्यूटी है उस कंटिन्यूटी के साथ में ही जो इंटरव्यू कॉल है वो भी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट आप सभी को, और मैं कामना करूंगी कि आपका पेपर अच्छा हुआ हो और आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू कॉल के लिए ज़रूर आप लोगों एलिजिबल हो जाएं, और आप अच्छी प्रिपरेशन करें ताकि आपका फाइनल जो राउंड है उसके अंदर आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। सो गाइज, इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कोई स्टूडेंट्स, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा CSIR का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी आने वाला है, महीने भर का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। सो इसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज, जिसके बेसिस पे हम आपको रिवाइज करवाएंगे टॉपिक्स को। सो 1 मंथ का जो टाइम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो रिविजन है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के अंदर। सो डेली इवनिंग 5 PM हम लोग एक PYQ सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो करते रहिए।